हर हर महादेव। आज सुनाने जा रहे हो पुरुषोत्तम मास के आगे की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए कथा शुरू करती हूँ। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, आप लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तो वहाँ का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगे। अनंतर में हे मुनि, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शार्दूल, मुझे विदित है आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी ने शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने लगे। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता से ही पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह सब भागवश ही हुआ। मैं आपके दुखों को दूर करने का इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर वह 10वें वर्ष में आई और उसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर आया। यह चतुर, गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था, कभी अपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति से निगुण थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों, सखियों को सुख देखकर वह भी पुत्र आदि का कामना करने लगे। विचार करने लगी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति, पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थ आचरण करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता का भाग दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपने सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों की स्वामी का सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत कलेश है। इसी प्रकार इच्छाओं को समुद्र चिंतातुर वह कन्या मोह शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्या दान हेतु उपयुक्त पात्र को खोज करने लगा रहा था, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराशा हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और शांत उसे तीव्र एक दारुण ज्वर में ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री का स्मरण किया, किंतु जब वह भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम से चिंताएं और संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण और ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर सिंहगलित स्वरूप श्री हरि के पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनको पादर्श आ पहुँचा। उसे मृतक की आत्मा को लेकर भगवान ने चरणाबिंदु में प्रतीत कर दिया। अपने पिता की मृत्यु पाकर वह कन्या हाहा करके रोदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी, हाय पिता, अपनी पुत्री के सुख से रखने के वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए। मुझे पितृहीन की अब कौन रक्षा करेगा। न मेरा कोई है, न कोई और कुटुंबी जन, तब मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्रों के प्यार करने वाले पिता, मुझे बिना विवाह किए मुझे छोड़कर वहाँ कहाँ चले गए। हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस प्रकार आंसू बहाते हुए ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में
कौन रोता है? तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सो ये सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका को गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि में चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। और अत्यंतर दुखी ब्राह्मण बालिका की धीरज बढ़ाकर सब अपने अपने निवास स्थान लौट गए। बालिका ने पिता के सभी दैहिक विद्वानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोह से दुखी रहने लगी। 8वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे की 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर उस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उसकी यह दीन दशा देखी उनका सिर महादेव शंकर की भात जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार उन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बैठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास से सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पादाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया, जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलागिनी की भांति उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती हैं, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। उन अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिन्होंने को सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विह्वल हो मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ पाद और नाना प्रकार के जंगली फूलों फल से उनकी आतिथ्य करने के विनय करते हुए बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के एक सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य फल सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने प्रीतकुल को उद्धार किया। यह माधवी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रीधाम पहुँचूँगा। मैं बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगे कि ऋषि राज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे आपके शुभ संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। यह तपस्वी शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे मैं सूदा हो जाऊंगा। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्त विचारने लगे। 9वां अध्याय समाप्त है। आगे के 10वां अध्याय। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह मुझे सुनाइए। सूर्य जी ने कहा, इस नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन स्वर्लोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात है, सुनो। शुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसके तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने में भी नहीं है। सब महीने पक्ष पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास में 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष तक, गोदावरी के समय एक समय के स्नान तथा सिंह में
के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल सुंदरी किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान तप जप आदि करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करो और उससे इस सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, हे सुभज्ञ, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए और श्री कृष्ण बोले। दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं आया। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इसमें कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका या गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यादतिपात आदि योगों को आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित है, मलमास है। इस आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसे श्राप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखिहारे निसंदेह श्रीहरि हैं। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे साप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनहित जानने का योग नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? वह बाला पित्तहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा साप कैसे सह सकेंगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो ऐसा करो और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब वह बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया और वह निश्चय करके माधवी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूर्य बोले। इस तरह उसने महामुनि के वचन को निरादर किया और बहुत फल देने वाली लक्ष्मी पति और सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय करके करने लगी। आगे की 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण जी बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले तप प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। गर्मी में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर हेमंत और तथा शीत ऋतु में ठंड में जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान तथा सिर के बाल लेकर गोबर मंजरी से घिरे हुए जल में शोभामान लगते थे। वह बाला वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के स्थान पर दोनों समय कोमलांगी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार वे उग्र तप को सुनकर देवराजेंद्र चिंतित हुए। देवता जिसे कठिन समझते थे वह ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तपकर्म में 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति भगवान शिव उसके तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन कर वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या तब प्रसन्नता के कारण केश देह भी हृष्ट पुष्ट दिखने लगे। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन किया था तथा भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता वो घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा प्रत्येक अंग से तापित या पीड़ित भी हो, वह कालरूपी सर्प के भयानक दुष्टाओं के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मन वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव जी का प्रार्थना की। हे राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान शिव प्रसन्न कमल
सिरीखे मुख से बोले। श्री शिव जी बोले, हे भद्रे तपस्विनी, तुम बहुत दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदाशिव से बोली, हे दीनानाथ, आप अगर प्रसन्न है तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला ने शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति पति शब्द कहा, इसलिए तेरे 5 पति होंगे और वे सूरवीर, धर्मों के ज्ञाता, साधु और सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रमी, यज्ञकर्ता, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त, इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले, शिव जी का इस प्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, सहे सदाशिव गिरजाकांत, संसार में इस प्रकार मेरा उपहास न कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली एक स्त्री की कहीं देखी न सुनी है। हे कृपानिधान, आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर वह शंकर कहने लगे, हे भीरु, तुम डरो नहीं, आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ अनेक सुख भोग कर तू परम पद को प्राप्त होगे। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इससे प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मा आदि देवता, नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हैं, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत पालन नहीं किया। ब्राह्मणी पुत्री, इसी प्रकार तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्धान हो गए और वह बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चिकित हो गई। पुरुषोत्तम मास के 11वां अध्याय यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।